और मैं डॉक्टर अमोल चंद्रा, फेफड़ों और सांस के रोगों का विशेषज्ञ, आज आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के विषय में डिस्कस करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। इस बीमारी को हम COPD के नाम से जानते हैं। सामान्यतः लोग अक्सर अस्थमा और COPD में एक ही बीमारी समझकर कोई भेद नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों ही बीमारियों में सांस का फूलना एक अत्यंत प्रबल लक्षण है, जबकि COPD और अस्थमा एकदम भिन्न बीमारी हैं। COPD, जिसे हम बोलचाल की भाषा में सांस का मर्ज कहते हैं, यह बीमारी सामान्यतः अस्थमा से भी ज़्यादा गंभीर बीमारी है। WHO के एक रिपोर्ट के हिसाब से COPD एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी के कारण मृत्यु होने की वजह से तीसरे नंबर पर सबसे मुख्य बीमारी है। इसलिए हमारा आज का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। COPD क्या है? COPD फेफड़ों का एक ऐसा रोग है जिसमें मरीज का सांस लेना मुश्किल होता जाता है। सामान्यतः हमारे फेफड़े बहुत ही स्पॉन्जी होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे खून में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा उस सांस के ज़रिए पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस हमारी सांस लेने की प्रक्रिया में हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से बाहर निकलती है। COPD मर्ज के रोगियों में ये सामान्य प्रक्रिया बहुत ही प्रभावित होती है और जिस प्रभाव के चलते हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरेक होने लगता है। COPD बीमारी के सबसे मुख्य लक्षण सांस का फूलना है। इस सांस के फूलने के चलते मरीज अपने एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन का प्रयोग करता है। इसका मतलब है कि हम दूर से देखकर यह पहचान सकते हैं कि यह मरीज सामान्य रूप से सांस लेने में सक्षम नहीं है। सांस फूलने के अलावा और भी मुख्य लक्षण हो सकते हैं, जैसे खांसी, कफ, छाती में जकड़न। उसके अलावा यह रोग जब अपना बिगड़ा हुआ स्वरूप लेता है तो ये हमारे हृदय को भी प्रभावित करता है और अंतिम स्टेजेस में ये फेफड़ों के कैंसर को भी उत्पन्न कर सकता है। इसकी गंभीरता सिर्फ इन्हीं बातों से समझी जा सकती है। COPD रोग का सबसे मुख्य कारण है प्रदूषण। यह प्रदूषण दो तरीके का हो सकता है, बाहरी प्रदूषण और आंतरिक प्रदूषण। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि रोजाना सड़कों पर बहुत से वाहन चलते हैं, जिनकी वजह से धुआं उत्पन्न होता है और कई प्रकार की जहरीली गैसें हमारे वातावरण में घुल जाती हैं। इस जहरीली हवा को सांस लेने से हमारे फेफड़ों को चोट पहुंचती है। उसी प्रकार आंतरिक प्रदूषण की अगर हम बात करें तो हमारे गाँव में, हमारे कस्बों में अक्सर महिलाएं कच्चे चूल्हे का प्रयोग करती हैं, जिसमें लकड़ी, गाय के गोबर, उपलों का प्रयोग एक ईंधन के तौर पर किया जाता है। इससे उत्पन्न होने वाला धुआं फेफड़ों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, धूल, मिट्टी व कुछ अन्य केमिकल्स हवा में मिलकर हमारे फेफड़ों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब एक और मुख्य कारण जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसे कि हम रोक सकते हैं, जो है स्मोकिंग। हमने देखा कि COPD एक ऐसा मर्ज है जो स्मोकर्स में, जो लोग धूम्रपान करने के आदी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है। या अगर हम इसे दूसरी भाषा में कहें कि जो लोग धूम्रपान करते हैं वो इस बीमारी से ग्रसित होने की उनकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। तो इसलिए ये बड़ा ऑब्वियस है, ये बड़ा जग जाहिर है कि अगर हम बीड़ी, सिगरेट या धूम्रपान से बचें तो हम इस रोग को पहले ही रोक सकते हैं। COPD की बीमारी सामान्यतः 40 वर्ष की आयु के बाद के व्यक्तियों में होती है। अगर हमारे पास कोई व्यक्ति सांस फूलने जैसे, छाती में जकड़न, बुखार, खांसी जैसे लक्षणों के साथ आता है तो हमें COPD का एक संकेत मिलता है, जिसके लिए हमें जांच करना आवश्यक है। अगर हम COPD की जांच के बारे में बात करें तो COPD की सबसे मुख्य जांच है स्पायरोमीट्री या PFT, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं।
इस जांच के कुछ मानक होते हैं, जिन मानकों पे हम ये तय करते हैं कि मरीज सीओपीडी या ब्रोंकियल अस्थमा की बीमारी से ग्रसित है। जो सीओपीडी का मर्ज है उसके उपचार में प्रयोग होने वाली दवाइयों को हम इनहेलेशनल मेडिकेशंस कहते हैं, यानी कि सांस के द्वारा ली जाने वाली दवाइयाँ। सीओपीडी एक निरंतर बढ़ने वाला रोग है जिसका उपचार सही समय पे अगर किया जाए तो उसके बढ़ने की गति को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। बार बार बीमारियों के लक्षण का बढ़ना, जिसे सामान्य भाषा में हम एक्यूट एक्सेजर्बेशन ऑफ सीओपीडी कहते हैं, यानी कि सीओपीडी की बिगड़ी हुई स्थिति। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो मरीज इन कारणों की वजह से मरीज का ऑक्सीजन कम होने लगता है और उसे भर्ती की आवश्यकता भी पड़ जाती है। कई बार ऐसे मरीजों को हम आईसीयू या गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कर उसका उपचार करते हैं और ये समस्या कई बार इतनी जटिल भी हो जाती है कि मरीज के लिए प्राणघातक साबित हो सकती है। इसलिए मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो कारण हम रोक सकते हैं, जो कारण हम बचा सकते हैं, तकरीबन उतने कारणों को हम रोक के हम अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने की निरंतर प्रयास करें।